इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दिल्ली ब्लास्ट केस से सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी। धमाके वाले स्थान से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस बरामद। एफएसएल टीम ने दोनों जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। तो सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल को लेकर खबर। डॉक्टर आदिल का दोस्त बाबर फरार। आदिल की गिरफ्तारी के बाद से बाबर गायब है। आदिल के दोस्त बाबर ने ही घर दिलाया था। सहारनपुर के हॉस्पिटल में नौकरी करता था। तो क्या इसका भी हाथ है इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में? आदिल का दोस्त है बाबर, जो कि अब गायब बताया जा रहा है। पुलिस की टीम तलाशी अभियान चला रही है और हर एक कड़ी को जोड़कर जांच की जा रही है। तो बड़ा प्लान क्या था और कैसे हुआ बड़ा टेरर प्लान नाकाम? 9 नवंबर जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में छापामारी की गई। फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक मिला। AK-47 मिली। AK-47 के साथ डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार। गिरफ्तारियां और रेड से आतंकी घबरा गए। अब बात 10 नवंबर की टाइमलाइन समझिए। टेरर पर एक्शन से डॉक्टर उमर डर गया। डर कर फरीदाबाद से दिल्ली भाग गया। पार्किंग में कार खड़ी कर 3 घंटे बैठा रहा। अरेस्ट के डर से कार में ब्लास्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क ना होती तो अंजाम और बुरा होने वाला था। जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी। अभिजीत ठाकुर लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कार्रवाई देखने को मिली। अलग अलग जगह पर छापेमारी करते हुए इन साजिशों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, डिकोड किया गया। शाहीन की तरफ से यह भी बताया गया कि 2 साल से वो प्लानिंग कर रही थी और फिर भाई भी गिरफ्तार हुआ। इस बारे में कोई और जानकारी? देखिए, इस पूरे नेटवर्क में जो शाहीन है उसका किरदार बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। उसके अलावा वो अपने भाई से लगातार टच में थी। परिवार के बाकी सदस्यों से उसका संपर्क नहीं था। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर उसका पैतृक घर है, जहां पर उसके पिता भाई के साथ रहते हैं, लेकिन यहां भी वो पिछले 5 सालों में नहीं आई। लेकिन अपने भाई के लगातार संपर्क में थे और उसी की निशानदेही पर उसके भाई परवेज अंसारी, डॉक्टर परवेज अंसारी की भी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। सबके मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी सीज किया गया है। यहां तक कि उनके पिता और भाई के लैपटॉप को भी सीज किया गया और उसके बाद जांच चल रही है लगातार। जो अभी तक जानकारी सामने आ रही कि शाहीन का न केवल सहारनपुर से कनेक्शन था, सहारनपुर जहां से कि आदिल की गिरफ्तारी हुई थी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो सभी कड़ियां जो है वो जोड़ने का काम लगातार चल रहा है यहां पर। और दूसरी बात एक हो रही थी कि फंडिंग किस तरीके से होती थी। चूंकि ये व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था, तो इस तरीके की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ये सेल्फ फंडेड लोग थे और अपने आप को अनट्रेसेबल मानते थे। यानी कि इनको इस बात का पूरा भरोसा था कि इनके बारे में जानकारी कोई नहीं निकाल पाएगा कि ये अपना एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेपरेट और प्राइवेट चैट बॉक्स इन्होंने चैट ग्रुप क्रिएट किया था और उसके जरिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसमें जोड़ा जा रहा था, जो कि जिनका प्रोफाइल अच्छा हो, जिनकी आमदनी अच्छी हो और जो खुद से अपने मोटिव के लिए फंड कर सके। इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो एक्सटर्नल फंडिंग के साथ साथ ये लोग खुद से सेल्फ फंडेड भी थे और सेल्फ मोटिवेटेड भी थे। इस तरीके की बड़ी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश तो निश्चित तौर पर लंबे समय से चल रही थी। सामने आ रही है। अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।